हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक स्पेशल लीनियर ग्रुप के सेंटर फाइंड आउट करने के लिए और जनरल लीनियर ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है, इसकी हम जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो मैट्रिक्स जाएंगी, क्या है, यहाँ पे वो मैट्रिक्स आपकी जाएंगी और जहाँ पे जो AIJ है ये आपके फील्ड से बिलोंग करेगा, सच दैट इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा AIJ का, मतलब यहाँ पे AG को टू ले लेते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स A होगा इसका डिटर्मिनेंट आपको नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप है तो इसका डिटर्मिनेंट स्पेशल प्रॉपर्टी दे दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है जनरल लीनियर ग्रुप में जरा बात कर लेते हैं और ये आपकी स्पेशल होती है इसलिए क्योंकि ये जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे जनरल लीनियर मतलब सिंपली जनरली बोल दिया गया है, ऐसी मैट्रिक्स की कलेक्शन जाएगी जहाँ पे AIJ आपका बिलोंग्स टू F होगा सच दैट इसका डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल्स टू 0। जनरल प्रॉपर्टी बोल दी गई है कि डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये स्पेशल हो गई और इस तरीके से होगा तो इसको हम जनरल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये कहे कि ये जो n है ये आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसके एलिमेंट्स जो होंगे ये आपके फील्ड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही चीज हो गई। ओके, यहाँ पे भी आपके ग्रुप का ऑर्डर n क्रॉस n हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे कोई ये कहे कि जब यहाँ पे जनरल लीनियर ग्रुप है n क्रॉस n की है, ये फील्ड है, p प्राइम नंबर है तो Z पे आपकी फील्ड बनेगी। ओके, तो यहाँ पे ये फील्ड है तो इसका जो सेंटर होगा उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, इसका मतलब जब जनरल लीनियर ग्रुप होगा तो ये सिर्फ ये p पे डिपेंड करेगा, p-1 हो जाएगा। दूसरा जो है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप n/Zp, तो इस केस में जो है स्पेशल है, इसका मतलब कुछ स्पेशल करना होगा। इस बात को आप थोड़ा स्पेशल को जो है इस तरीके से लेके चलिए, जब इसके सेंटर में स्पेशल लीनियर ग्रुप में कौन जाएगा, ये n पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब इसमें तो माइनस करते ही थे और ये इसमें जो है p-1 के साथ जो है n के साथ क्या कर दीजिए, GCD ले लीजिए। तो ये जो है इतनी जो GCD इसकी आएगी वही इसके सेंटर में स्पेशल लीनियर ग्रुप के एलिमेंट्स जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन जाएगा ये डिसाइड नहीं होता, बस उसकी कार्डिनलिटी बताई जा सकती है। क्या है, बस उसकी कार्डिनलिटी बताई जा सकती है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है जैसे कोई ये कहे कि आपको जो है क्या बताना है, सेंटर में बताना है कि जनरल लीनियर ग्रुप आपका मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का है और Z मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका कितना एलिमेंट जाएगा, इसका मतलब जो है ये जनरल है तो इसका मतलब इस पे जो है n पे डिपेंड कुछ नहीं करेगा, p पे करेगा, ZP में p से। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से एक कम कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/Z5 में जनरल लीनियर ग्रुप बना और इसके यदि हम सेंटर में बात करें तो सेंटर में इसके 4 एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम सेंटर में बात करें स्पेशल लीनियर ग्रुप के 3/Z5 के एज इट इज क्वेश्चन और ये स्पेशल लीनियर ग्रुप में यदि हम डाल दें तो यहाँ पे आपको GCD फिर लेनी होगी, किसकी लेनी होगी, 3 की लेनी होगी, 5-4 की लेनी होगी। मतलब इस केस में सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर में एक ही एलिमेंट जाएगा, इसके सेंटर में जो एलिमेंट जाएगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा, छोटी सी ट्रिक रही, जिसको आप यदि दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपको और देखना है, क्या है, बार बार वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे शार्ट ट्रिक एक छोटी सी और देख लीजिए। पहले तो इसको हम कर देते हैं रफ, फिर जो है एक तीसरी जो है छोटी सी ट्रिक है उसको भी देख लीजिए। क्या है, जो तीसरी ट्रिक है वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है कोई, और उसका जो है हम क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। क्या है, यदि मान लीजिए जी कोई ग्रुप है उसका यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके,
मान लीजिए जी ग्रुप है और इसको हम क्या कर देते हैं P/Q के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो आपसे कोई ये कहे कि जी ग्रुप है और उसका जो है P/Q के फॉर्म में आपने उसका ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से कोई ये कहे और क्लियरली जो P है ये आपका लेस देन Q होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो कोई आपसे ये कहे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट होंगे और Q ऑर्डर के आपके पास इसके कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जो P ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो P इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी P जो ग्रुप का ऑर्डर है इसी से तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया है, तो मतलब डिवाइड तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जो कि आपको प्रॉपर्टी भी पता है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट होंगे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर Q ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। P ऑर्डर के यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है P-1 इंटू Q से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। यदि आपको Q ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप P-1 कर दीजिए, लेकिन यदि आपको P ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो P में से एक तो हटाइए ही हटाइए, बाकी जो इसमें बड़ा है उससे मल्टीप्लाई भी साथ ही साथ कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और जो आपका आंसर है वो भी परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। मान लीजिए कि कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है 14 है, क्या है, मान लेते हैं कि कोई ग्रुप पे जो है जिसका ऑर्डर 14 है, तो इसको हम क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। 2 इंटू 7 किया, क्लियरली यहाँ पे 2 जो है लेस देन है 7 से, ठीक है। अब यहाँ से कोई ये कहे कि 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा मतलब P ऑर्डर का चाहिए, क्या है P ऑर्डर का चाहिए, तो यहाँ पे जो है P-1 कर दीजिए इंटू Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 7। ग्रुप का ऑर्डर 14 है, 2 ऑर्डर का इसके पास 7 एलिमेंट मिलेगा। यदि यहाँ पे हम बात करें 7 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 7 - 1 6 एलिमेंट मिलेगा, क्या है 7 ऑर्डर के तो 6 एलिमेंट होंगे और 2 ऑर्डर के इसके पास 7 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। गलत क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे किया तो सही गया है बट यहाँ पे जो है आपके फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी गई है। क्या है, Q ऑर्डर का चाहिए तो Q में से हटाया जाएगा, क्या है Q में से हटाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे किया हमने क्या है 7 - 1, ठीक है, इसका मतलब Q से ही तो हटाया है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने लिखा है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे जो है आपको Q-1 मिलेगा। P ऑर्डर के लिए आपको इसमें से इसी में से हटाना है और इसमें इसके लिए इसी में से हटाना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे P क्या है कम होगा, कम है तो इसका मतलब इसको ज़्यादा करना होगा, ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट होंगे ऐसा आप सपोज करके करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए आपको Q से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। तो इस तरीके से यदि आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद रखेंगे आपको बेनिफिट देगा, ओके। इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिक पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, ओके। थैंक यू सो मच।